हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीणा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 4th चैप्टर नंबर 3 अ डे विद नंदू। तो बच्चों, यहां आप चैप्टर के अंदर एलिफेंट के कुछ अच्छे अच्छे नए नए अनोखे से फैक्ट को जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। फैमिली ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट लाइक टू लिव इन अ हर्ड। एलिफेंट जो झुंड में रहना पसंद करता है। जंगलों के अंदर जो एलिफेंट रहते हैं वो हर्ड में रहते हैं। हर्ड मीन्स होता है झुंड में रहना। और एलिफेंट्स के झुंड में जो फीमेल एलिफेंट होती है, फीमेल से मतलब एक जो स्त्री एलिफेंट होती है, वही उसकी लीडर मानी जाती है, जिसको कि ग्रुप के झुंड का मतलब एक लीडर एक समझा जाता है। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। जब भी इस हाथियों के झुंड में जो हाथी चलते हैं तो उनमें क्या होती हैं, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, जिनके साथ उनके बच्चे भी चलते हैं। और मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। और मेल एलिफेंट हर्ड्स के अंदर यानी कि झुंड के अंदर तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 या 15 ईयर्स के ना हो जाए। उसके बाद वे झुंड को छोड़कर अकेले चलना पसंद करते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो बच्चों, एलिफेंट क्या खाता है जानते हैं उसके बारे में। देखो, एलिफेंट क्या खाता है बच्चों? फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रास एंड बुशेस। मतलब क्या होता है? फलों को खाता है, सब्जियों को खाता है, घास को खाता है, और बुशेस मीन्स झाड़ियों को खाता है। और इसकी एक और खासियत है बच्चों कि ये जो एलिफेंट है वो एक दिन में 100 kg ऑफ लीव्स यानी कि 100 किलो पत्तियां और ट्विग्स को खा सकता है। इसकी एक कैपेसिटी होती है, इसकी एक क्षमता होती है कि ये पत्तियां, झाड़ियां और ये सब चीज़ें होती है, कुल मिला के 100 kg ऑफ इन अ डे खा सकता है ये। और देखो बच्चों, गेम्स ऑफ द एलिफेंट्स, जैसे हम बच्चे सभी गेम्स खेलते हैं, बड़े भी गेम्स खेलते हैं, सभी के अपने अपने पसंद के गेम्स होते हैं। इसी तरीके से हाथियों का भी अपना एक पसंदीदा गेम्स होते हैं। क्या होता है उनका पसंदीदा गेम? उनका पसंद का गेम होता है पानी में नहाना। यानी कि वो रिवर में जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं और पानी से नहाते हैं और कुछ देर बाद कीचड़ को अपनी बॉडी पर रगड़ लेते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? कीचड़ से अब वो अपनी बॉडी को रगड़ लेता है। हाथी की जो स्किन होती है वो थोड़ा मोटी होती है, तो उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है जिससे कि वो बॉडी को अपने को टेम्परेचर को बनाए रखे। उसके ईयर्स, कान जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो बच्चों, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि उसके कान कितने बड़े बड़े हैं। और वो क्या करता है, अगर किसी बच्चे ने एलिफेंट देखा हो तो वो अपने कानों को हिलाता है। वो कब हिलाता है? जब उसको कानों से हवा करनी होती है। जैसे हम अपने घर में फ़ैन का यूज़ करते हैं, इसी तरीके एलिफेंट जो होते हैं वो अपने कानों का यूज़ करते हैं अपने आप को हवा करने के लिए। और जब एलिफेंट गीला हो जाता है तो इसी से अपने आप को हवा करता है और गीले कीचड़ के थ्रू उसको क्या ठंडक मिलती है, जिससे कि उसके बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। तो बच्चों देखो, कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ एलिफेंट के बॉडी पार्ट, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, इसी तरीके से अब हम जानेंगे कि एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ स्किन दी गई है इसकी, ठीक है, इसकी स्किन बहुत मोटी है, ठीक है। और बॉडी देखो यहाँ पर दिया है, ये बॉडी इसकी है, ये इसका कमर वाला पार्ट बॉडी कहते हैं। और ये बच्चों इसकी टेल होती है। टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ। लेग्स, टांगे, ये इसकी देखो 4 लेग्स होती हैं, ठीक है। ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड। टस्क, टस्क मीन्स ये हाथी के जो दांत होते हैं इन्हें टस्क कहा जाता है, ठीक है। ईयर देखो बच्चों, यहाँ पर हाथी के ये कान हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, 2 कान होते हैं। जैसे हम लोगों के 2 कान होते हैं, इसी तरीके से हाथियों के भी 2 कान होते हैं। बच्चों, ये जो हाथियों के दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको ये खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। खाने के लिए इनका नीचे की तरफ ये माउथ होता है। यहाँ पर देखो, ये इनका माउथ होता है इस जगह पर, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चों आपको? हाँ, यही है, इसका माउथ होता है ये, ठीक है। इसके थ्रू ये खाते हैं। अब आती है साउंड ऑफ एलिफेंट्स। जैसे कि हर एक एनिमल की एक अलग साउंड होती है, तो जो एलिफेंट की साउंड होती है वो होती है इसकी ट्रम्पेट। एलिफेंट जो साउंड करता है उसे बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जैसे वो हिनहिनाता टाइप का है, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, ऐसे साउंड जो होती है वो एलिफेंट की ट्रम्पेट साउंड होती है। तो बच्चों देखो, एलिफेंट को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ये देखो पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो एलिफेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लोड उठा के चल रहा है,
ठीक है। एक तरफ उसने कमर पे व्यक्ति को बिठा रखा है, आदमी को बिठाया हुआ है, और अपनी सूंड में देखो कितना भारी भारी लकड़ी का गट्ठा उठा रखा है। ठीक है। इधर देखो लोगों को उठा के घूम रहा है, कमर पे झुला रहा है, घुमा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो किस किस काम आता है? टू कैरी लोड्स, टू राइड ऑन इट, राइड करते हैं लोग इसके ऊपर, सवारी करते हैं। ठीक है। और वजन को उठाने के लिए, लोड को उठाने के भी काम आता है ये। ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखते हैं हम डिस्कशन टाइम। तो बेटा डिस्कशन टाइम में हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ कि कौन कौन से एनिमल होते हैं जिसको कि हम लोड उठाने के लिए या फिर वजन उठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों देखो कुछ एनिमल्स होते हैं, इसके अलावा भी और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्या है हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हम लोड उठाने के लिए कैमल को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, कैमल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 कैमल को यूज़ कर सकते हैं, देखे होंगे तो उनको आप इस लिस्ट में लिख सकते हो। ठीक है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। अगर एलिफेंट्स का ग्रुप आपको दिखाई दे, बहुत सारे एलिफेंट एक साथ दिखाई दे, तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। ऐसे ही फिश होती हैं, अगर फिश एक साथ काफ़ी सारी फिश आपको दिखाई देती है तो फिश के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं। नंबर 3 होता है लॉयन, लॉयन के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। और कैमल, कैमल को अगर बहुत सारे कैमल हमें दिखाई देते हैं एक साथ तो हम क्या बोलेंगे? कारावैन। ठीक है, कारावैन। ठीक है। नंबर 5 है हमारा ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के ग्रुप को हम ज़ील कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो बच्चों इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि आपको इससे रिलेटेड या इससे कुछ और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। और इसे कमेंट करने के बाद में आप लोग अपनी कोई और वीडियो जो आप चाहते हैं, जिस टॉपिक पर आपको पसंद हो कि हमें आपकी हेल्प करनी है या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।